बच्चों, आज का विषय है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य। यदि किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाए, फलस्वरूप पिंड में विस्थापन उत्पन्न हो जाए, तो इसे विज्ञान की दृष्टि में कार्य का होना माना जाता है। यदि विस्थापन न उत्पन्न हो और बल आरोपित भी किया जाए तो कार्य का होना नहीं माना जाता है। जैसे किसी दीवार पर आप बल लगाएं तो इसमें ऊर्जा क्षय होगी, लेकिन चूंकि दीवार में कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए विज्ञान की दृष्टि में इसे कार्य नहीं माना जाता है। अतः विज्ञान की दृष्टि में किसी बल द्वारा कृत कार्य बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। नियत बल द्वारा कृत कार्य। किसी वस्तु पर आरोपित नियत बल F के कारण उसी की दिशा में उत्पन्न विस्थापन S हो तो कार्य W = F × S। यदि बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में न हो बल्कि उनके बीच कोण थीटा हो, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, तो विस्थापन की दिशा में बल F का घटक F cos थीटा है। अतः कार्य W बराबर F cos थीटा × S बराबर F S cos थीटा। इसे सदिश रूप में W = वेक्टर F डॉट वेक्टर S लिखा जा सकता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल एवं विमीय सूत्र mL² T⁻2 होता है। कार्य की प्रकृति। चूंकि cos थीटा का मान -1 से -1 के बीच में कुछ भी हो जाता है और यह शून्य भी होता है, अतः कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। यदि बल F एवं विस्थापन S अशून्य हो, यानी उनका मान शून्य न हो, तथा थीटा का मान 0 से लेकर 90 से कम कुछ भी हो, तो बल द्वारा कृत कार्य धनात्मक होता है। जब थीटा 90 अंश से अधिक लेकिन 270 अंश से कम हो, तो बाह्य बल द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक होगा। घर्षण बल द्वारा गतिमान वस्तु पर कृत कार्य सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अतः यहाँ पर बल एवं विस्थापन के बीच कोण 180 अंश होता है, जिसका cos 180 का मान ऋण 1 होने के कारण यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होता है। यदि थीटा का मान 90 अंश हो या 270 अंश हो, अर्थात बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों, तो बल द्वारा कृत कार्य शून्य होता है, क्योंकि cos 90 एवं cos 270 का मान शून्य होता है। परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। माना एक परिवर्ती बल F, जो x का फलन है, किसी पिंड पर x दिशा में लगकर
उसे x1 से x2 तक विस्थापित करता है, तो सूक्ष्म विस्थापन dx के लिए कृत कार्य dw इक्वल टू fx dx। पिंड को x1 से x2 तक विस्थापित करने में कृत कार्य fx dx का x1 से x2 तक समाकलन के बराबर होगा, अर्थात w इक्वल टू समाकलन x1 टू x2 fx dx। संख्यात्मक रूप से कार्य w का मान बल विस्थापन वक्र एवं विस्थापन अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल AB x2 x1 के बराबर होगा। यहाँ चित्र में बल विस्थापन वक्र AB है, तो इस वक्र और विस्थापन अक्ष यानी x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल AB x2 x1 है, जो इस स्थिति में कार्य को व्यक्त करता है। बल नियत हो अथवा परिवर्ती हो, दोनों ही स्थितियों में कृत कार्य की गणना बल एवं विस्थापन के बीच खींचे गए ग्राफ द्वारा की जा सकती है और दोनों ही स्थितियों में कृत कार्य बल और विस्थापन वक्र तथा विस्थापन अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। सामर्थ्य अथवा शक्ति पावर किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर को उसकी शक्ति कहते हैं। यदि डेल्टा टी समय में कृत कार्य डेल्टा डब्ल्यू हो, तो औसत शक्ति पी बार इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी होगा। यदि डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा टी लगभग शून्य के समीप हो, तो मशीन की तात्कालिक शक्ति इस सीमा में उसकी औसत शक्ति के ही बराबर होती है, अर्थात तात्कालिक शक्ति P इक्वल टू इन द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी, जिसे dw/dt लिखते हैं। बल एवं वेग के पदों में शक्ति। यदि नियत बल F के प्रभाव में गतिमान किसी पिंड का वेग v हो, तो तात्कालिक शक्ति P इक्वल टू dw/dt, लेकिन W F डॉट ds के बराबर है, अतः P इक्वल टू ddt ऑफ F डॉट ds या P इक्वल टू F ds/dt लिखा जा सकता है, लेकिन ds/dt तात्कालिक वेग है, अतः P इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V इक्वल टू FV cos थीटा। यही बल और वेग के पदों में शक्ति के लिए सूत्र है। शक्ति भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है तथा विमीय सूत्र mL² T की घात ऋण 3 है। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऊर्जा एनर्जी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसमें निहित ऊर्जा कहा जाता है। सामान्यतया सभी प्रकार की ऊर्जाओं को निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एवं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को उसकी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। मान लीजिए
m द्रव्यमान का कोई पिंड विरामावस्था में है और इस पर एक बल आरोपित करने पर उत्पन्न त्वरण a है, तो त्वरण a इक्वल टू F/m। यदि इस बल के प्रभाव में वस्तु का विस्थापन s होने के पश्चात उस वस्तु का वेग v हो जाए, तो गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as में u बराबर 0 रख दें तो v² इक्वल टू 0 प्लस 2as या v² इक्वल टू 2f/m इंटू s, क्योंकि a बराबर f/m है। अतः Fs इक्वल टू 1/2 mv², अर्थात पिंड पर किया गया कार्य W इक्वल टू Fs पिंड की गतिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार पिंड की गतिज ऊर्जा K इक्वल टू 12 mv²। कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल द्वारा कृत कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात कार्य एवं गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं। इस प्रमेय को दो स्थितियों में सत्यापित किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है, नियत बल के लिए एवं परिवर्ती बल के लिए। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की उपपत्ति। माना m द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाले नियत बल F के कारण उसमें उत्पन्न विस्थापन S है, तो कार्य की परिभाषा से बल द्वारा कृत कार्य W इक्वल टू Fs। यदि बल द्वारा उत्पन्न त्वरण A हो तो F इक्वल टू ma, अतः W इक्वल टू ma/s होगा। यदि पिंड के प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग u तथा v हों तो v² बराबर u² प्लस 2as से as इक्वल टू v² माइनस u²/2 होगा। यह मान समीकरण 3 में रखा जाए तो W इक्वल टू m v² माइनस u²/2 या W इक्वल टू 12 mv² माइनस 12 mu²। चूंकि u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग है, अतः 12 mu² इक्वल टू ki प्रारंभिक गतिज ऊर्जा एवं 12 mv² को kF अंतिम गतिज ऊर्जा लिखा जा सकता है। तब समीकरण 4 को W इक्वल टू kF माइनस ki इक्वल टू डेल्टा K यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिख सकते हैं, अर्थात बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की उपपत्ति। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। यदि पिंड की गति की दिशा में ही कोई परिवर्ती बल F आरोपित करने से उसका वेग बढ़कर v हो जाता है, तो बल द्वारा अति सूक्ष्म विस्थापन ds के लिए किया गया कार्य dW इक्वल टू Fds होगा।
लेकिन F इक्वल टू ma होता है, अतः dw इक्वल टू ma ds होगा। लेकिन त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, अर्थात a इक्वल टू dv बाई dt, एवं वेग विस्थापन परिवर्तन की दर अर्थात v इक्वल टू ds बाई dt है। इसलिए dw इक्वल टू m dv बाई dt ds लिखा जा सकता है, और तब dw इक्वल टू m ds बाई dt dv लिख सकते हैं। अतः dw इक्वल टू mv dv होगा। अतः संपूर्ण कार्य इसके समाकलन से प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, इसलिए इस समाकलन की सीमा u से v तक ली जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण कार्य w इक्वल टू इंटीग्रेशन dw u से v तक, चूँकि v का dv के सापेक्ष समाकलन v स्क्वायर बाई 2 होता है, अतः w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, या w इक्वल टू kf माइनस ki इक्वल टू डेल्टा k, जहाँ kf अंतिम गतिज ऊर्जा और ki प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। इस प्रकार परिवर्ती बल के लिए भी किसी पिंड पर नेट बल द्वारा कृत कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। इस प्रकार कार्य ऊर्जा प्रमेय परिवर्ती बल एवं नियत बल दोनों के लिए ही सत्य है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। शेष नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।